वत्सव की कहानी। आज की कहानी है कुंज की गलियों का शहर कहे जाने वाले बनारस के त्रिपाठी जी के परिवार की, जो अपनी बिटिया के लिए अब एक अच्छा रिश्ता खोज रहे थे, क्योंकि उनकी बिटिया 22 साल की पूरी हो चुकी थी और घर के मुखिया राकेश जी को लग रहा था कि उनकी बेटी के हाथ जितनी जल्दी पीले कर दिए जाएं उतना ही बढ़िया होगा। तो बस इसी बात की गपशप चल रही है उनके घर में। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस गुफ्तगू में। देखो जया, अब मैंने सोच लिया है कि मैं निशा की शादी इस साल के आखिरी वक्त तक किसी भी हालत में कर दूंगा। निशा पूरे 23 साल की हो जाएगी, फिर अब इससे ज़्यादा और इंतज़ार करना ठीक नहीं रहेगा। वैसे क्या कहते हो तुम? वैसे बात भी ठीक ही है, लेकिन एक बार निशा से उसके मन की बात पूछ लेते तो अच्छा होता। क्या कहते हो? अरे मम्मी जी, आप भी ना कमाल करती हो। हाँ, लड़कियां क्या कभी अपने मुंह से शादी के लिए हाँ कहती हैं क्या? देखो, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आजकल की लड़कियाँ पढ़ना भी चाहती हैं, तो हमें निशा के मन की बात भी जान लेनी चाहिए। तुम लोग ना पता नहीं क्या करते हो, एक बार निशा से पूछ तो लो। हाँ, पहले उसे, अरे ऐसे पढ़ लिख कर कौन सा उसे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है? हाँ, बनानी तो वही 4 रोटियाँ है ना। अम्मा तुम भी ना कमाल करती हो। मैंने आज ही 3-4 जन्म पत्री मिलवाई है। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता जम गया तो मैं रोका कर दूंगा। तभी निशा माँ आती है। निशा, अब घर का काम काज और अच्छे से सीख ले बेटा, सुन रही है ना? माँ, सारा काम तो खुद ही करती हूँ, फिर भी आप ऐसी बातें। अरे हाँ हाँ बेटा, बस यही तो लड़कियों के साथ हमेशा रहता है। ये पढ़ाई लिखाई ना सब शादी के बाद धरी की धरी रह जाती है। जिसको रसोई संभालना आता है मानो उसने जग जीत लिया हो, और फिर बाकी कामों के लिए घर के आदमी होते हैं। भला वो अपना काम संभाले, तुम अपना। बस यही तो इस दुनिया की रीत है। बस क्या कहें, हम अपने फूल सी नाजुक बच्ची से पूछ भी नहीं पाते। हाँ मम्मी और दादी, मैं आप दोनों की बातों को अच्छे से समझती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद एक अच्छा घर देखकर निशा के पिताजी शादी का रिश्ता लेकर आते हैं। अरे आइए भाई साहब आइए। अरे भाभी जी को नहीं ला कर आए आप? उनको साथ ले आते तो घर। अरे उनको क्या लाना, जब हम बातचीत हम दोनों की ही करनी है। वैसे भी 2 आदमियों के बीच की बातचीत है, और ये सारी औरतें ना जो हर बात को खींच कर तेल का तार राई का पहाड़ बना देती ना, वो घर में रहे वही अच्छा है। राकेश जी के मुंह से ये बात सुनकर संतोष और रेखा जी के बड़े जोर से हंसी निकल जाती है। सारी बातचीत के बाद निशा और रोहन भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और आखिरकार रिश्ता पक्का हो जाता है। और ऐसे ही कुछ ही दिनों में निशा ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती है। मम्मी आज जल्दी दे दो नाश्ता, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है। अगर वो लेक्चर छूट गया ना तो फिर इतनी दूर कॉलेज जाने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अरे जा लाओ। अरे ला रही हूँ बेटा, तू खाकर ही जा। इतना कहकर रेखा जी नसी के लिए खाने की प्लेट लगाकर किचन में बाहर आती है। वाह, ये सही है मैडम का। हाँ, उम्र बचपन के काम बचपन के। मम्मी खाना दे तो, और ये कोई तरीका है क्या? अपने आप लेकर खा लो। नहीं, निशा इतना बड़बड़ा रही थी, तभी उसकी सास रेखा किचन में आती है। क्या हुआ निशा? हाँ, किसी से बात करी थी क्या या फ़ोन पर? हाँ नहीं मम्मी जी, वो ना गाना गुनगुना रही थी। अच्छा, मेरी बहू गाना भी गा लेती है? फिर क्या, किसी दिन हमारे साथ ना सत्संग चलना, बढ़िया से बढ़िया भजन सुनाना, ठीक है सबको? जी ज़रूर। अच्छा, अब तुम भी नाश्ता कर लो, ठीक है? जल्दी से, मैं तुम्हारे पापा के साथ करूँगी, ठीक है? ठीक है मम्मी जी। निशा अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। चलो अब यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता करूँगी, आराम से टीवी देखते हुए। वहाँ क्या डाइनिंग टेबल पर लटके हुए नाश्ता करना मुझे ना समझ में ही नहीं आता। तभी रूम में रोहन आता है। अरे निशा, तुम यहाँ पर नाश्ता क्यों कर रही हो? और अरे आराम से बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर करो ना। नहीं, मुझे ना खाना खाते हुए टीवी देखने की आदत है, और वैसे भी बाहर कौन है जो मेरे साथ नाश्ता करेगा? आपने पहले अपना डाइनिंग टेबल वाला नाश्ता कर लिया मम्मी जी पापा जी के साथ। हाँ, अब बच्ची मेरी ननद रानी, वो तो कॉलेज गई। अच्छा, तो तुम्हें मुझसे ये शिकायत है कि मैं तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करता। चलो अब कल से हम दोनों साथ में ही नाश्ता करेंगे, ठीक है? नाराज़ ना हो मेरी प्यारी बीवी। अच्छा, मैं ना ऑफिस के लिए निकलता हूँ। आज शादी के बाद पहली बार ऑफिस जा रहा हूँ, वो भी इतना लेट ठीक नहीं होगा, ठीक है? जी। रोहन अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। निशा अपनी सास के साथ घर के कामों में लग जाती है। शाम होते होते सब घर वापस आ जाते हैं। अरे रेखा जी, एक गरम चाय की प्याली तो पिला दो, दिन बन जाएगा। हाँ मम्मी, मैं भी पीऊँगा चाय, और कुछ स्नैक्स भी चाहिए साथ में। तभी नैन्सी भी घर में एंटर करती है। मम्मी, बड़े जोरों की भूख लगी है। रेखा जी सबके लिए चाय किचन में बनाते हुए कहती है, तो भूख तो लगनी ही चाहिए।
तभी तो सुधरेगी। कितना कहा था कि लंच बॉक्स लेकर जाएगा, लेकिन नहीं, लेके जाती नहीं है। मम्मी, लंच बॉक्स बच्चे लेकर जाते हैं। मुझे उम्मीद थी कि मैं 3 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, लेकिन प्रोफेसर साहब अपनी मीटिंग में बिजी थे और ऊपर से कॉलेज पेंट्री का भी रेनोवेशन चल रहा था, तो वो भी बंद था। अब समझ में आया। सब ठाके लगाकर जोर जोर से हंसते लगते हैं। रेखा जी नाश्ता रेडी कर कर बाहर आती है। निशा बेटा, ओ निशा बेटा, सबकी चाय छान कर ले आओ और तुम भी आ जाओ, ठीक है, फटाफट से। जी मम्मी जी। निशा सबके लिए चाय लाती है। वाह मम्मी, क्या पकोड़े बनाए, मज़ा आ गया। चल सारी बातें छोड़, ये बता कि कल कॉलेज जाना है कि ऑफिस? आखिर टाइम पर बताती है कि सब गड़बड़ हो जाता है। हाँ मम्मी, कल तो ऑफिस ही जाऊंगी। अब लास्ट थीम्स बची है, वो हमारे प्रोफेसर का जब भी कॉल आएगा ना तो उसके बाद ही जाना होगा कॉलेज। अब कल मैडम जी ऑफिस जाएगी। अरे इस घर में कोई इनकी शादी की बात क्यों नहीं करता है। रुको, अब मैं ही करूँगी जल्दी से जल्दी, ये बला घर से टले ना तो सुकून मिलेगा मुझे। रात को निशा और रोहन अपने कमरे में लेटे हुए बातें कर रहे थे। आप लोग अब नैन्सी दीदी के लिए रिश्ता देखना शुरू नहीं कर दे? अरे अभी ऐसे भी क्या जल्दी है, सिर्फ 27 की तो है ना, वो पढ़ रही है, साथ में अपना PhD भी हैंडल कर रही है। अभी 6 महीने पहले ही उसने NSD ज्वाइन की थी। नैन्सी के लिए तो उसके करियर का पिंक टाइम भी चल रहा है। अरे ये भी भला कोई बात है? हाँ, लड़कियों की शादी ना 22-23 साल तक की हो जानी चाहिए, उम्र होती है शादी की। निशा तुम भी ना जाने कैसी कैसी बातें करती रहती हो। अगर 22-23 साल में हर लड़की शादी कर लेगी तो अपना कैरियर सब कब सेट करेगी? हाँ, लड़कियों का कोई ज़रूरत है कि नहीं इन सब चीज़ों में पढ़ने की? सिंपल ग्रेजुएशन करो और घर का काम सीखो और खाओ पियो मस्त करो, जैसे कि मैंने किया इतने सालों। अरे निशा ने कहा, अच्छा बड़ी होशियार हो तुम। हाँ, तो मेरी प्यारी बीबी अगले दिन नैन्सी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाती है। भाभी आज नाश्ते में क्या बनाया? भाभी आज नाश्ते में बताओ ना। अरे आओ भाई, कभी किचन में खुद से बनाओ, अब पता चलेगा ना, इतना आसान नहीं है घर चलाना। अब तक नैन्सी किचन में आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया? हम आज मेरी भाभी बिजी है, हाँ, टेस्टी खाना बनाने में, है ना? हाँ भाभी, हाँ दीदी, अब आज मम्मी जी तो सुबह सुबह पार्ट में चली गई हैं। अब मैं ही अकेली हूँ तो मैं ही बना रही हूँ। अगर आप हेल्प करा देते तो जल्दी बन जाता। ओह शिट, मम्मी ने कल रात को ही बोला था उनको जाना है पार्टी में, तो लाओ भाभी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। अब क्या हेल्प करना दीदी, अब तो नाश्ता करो बस और सब रेडी हो गया। वैसे आपको आता है क्या कुछ बनाना? हाँ भाभी मैं बना लेती हूँ, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मेरी शादी को इतने दिन हो गए ना, तो आपको कभी किचन में जाते नहीं देखा था, तो इसलिए क्योंकि जब तक माँ बाप के साथ है ना बिटिया, तब तक ही तो स्टेटस की लाइफ होती है। हाँ, बच्चियों की उसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और फिर अभी तो नैन्सी पढ़ रही है। रेखा जी को अचानक किचन में देखकर निशा के चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। हाँ सही कह रही है मम्मी जी, अब तो आप मुझे ही देख लीजिए। अरे जाओ आराम से बैठकर नैन्सी के साथ नाश्ता करो। मेरे लिए तुम और नैन्सी दोनों बराबर हो। मुझे वहाँ पार्ट में यही चिंता लगी रहती है कि मेरी बहू आज अकेले किचन में कैसे संभाल रही होगी। यहाँ नैन्सी और निशा आराम से बैठकर नाश्ता करते हैं। मम्मी मैं जा रही हूँ। और हाँ भाभी, नाश्ता सच में बहुत टेस्टी था, थैंक यू सो मच। हाँ, नैन्सी ने शर्ट ट्राउज के साथ एक बढ़िया सा लैपटॉप भी बैग कैरी किया हुआ था, जिसे देखकर निशा जल भून जाती है। ये देखो मैडम साहिबा चली ऑफिस, और उसने उम्र में 3 साल छोटे होने के बाद भी मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे और निशा के मन में नैन्सी को लेकर चीज़ें सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही थी। जैसे उसने अपने मायके में देखा और सुना, उसे बस वही सही लगता था कि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ना लिखना बेकार की बात है। फिर एक दिन निशा अपने मायके जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी आ गई। हाँ, कितने दिन हो गए तुझे देखे, हमने कितनी कोशिश की थी कैसे भी करके तुझे बुला लें। हाँ, लेकिन तेरी विदाई का कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। अरे कोई बात नहीं दादी, अब तो मैं आ गई हूँ ना, कुछ दिन सुकून से रहूँगी। तभी राकेश जी के दुकान से आ जाते हैं। अरे आ गई निशा, कैसा लग रहा है तुझे? हाँ, तेरे ससुराल में सब बढ़िया तो है ना? कैसे है सब बढ़िया? हाँ पापा, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या बेटा? पापा आप तो हमेशा कहते थे ना, लड़कियों के लिए बस ग्रेजुएशन काफ़ी है, उसके बाद उसकी शादी कर देनी चाहिए। हाँ तो ठीक ही तो है, इसमें क्या बुराई है? हाँ बताओ क्या बुराई है? मेरी ननद पूरे 27 साल की है और अभी भी जॉब कर रही है, और अभी तो घर में कोई भी उनकी शादी की बात तक नहीं करता। हम इसका मतलब बड़े ही मॉडर्न वाले हैं तेरे ससुराल वाले। यारे 27 की बिटिया हो चली है और फिक्र भी नहीं शादी की, तो छोड़ो दादी, कोई कुछ काम करने के लिए भी नहीं कहता है। बस मैडम बैंक
टाँग कर ना ऑफिस चल जाती है, फैशन करवा लो बस। अरे तो तुम वहाँ कहाँ करा करो निशा, अपनी सास से और ननद को भी टोका करो, जरा हिसाब से रहा करो, घर के काम का सीखे, आखिर में बनानी तो रोटियां ही है ना, है ये जॉब जॉब में कुछ काम में नहीं आता। हाँ माँ आप ठीक कहती हैं, मैं बात करूँगी अपनी सास से इस बारे में। कुछ दिन रहकर निशा अपने ससुराल वापस लौट आती है। आ गई निशा? हाँ तेरे बिना तो ये सब घर सूना सूना लगता है। अच्छा मम्मी जी, पापा जी और दीदी कहाँ है, दिख नहीं रहे? आज तो संडे है, संडे मुझे लगा था सब घर पे ही होंगे तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। हाँ आज संडे के कारण ही सभी इधर उधर हैं। रोहन तुम्हें लेने चला गया, तुम्हारे पापा जी बिजली का बिल भरने गए, पता नहीं बिजली में 2-3 दिन बाहर से ना कुछ गड़बड़ी आ रही थी तो बोले इस बार बिजली पर घर जाकर ही देखता हूँ। हाँ सही कहा, वहीं जाकर ठीक से बात होगी। और दीदी कहाँ है मम्मी जी? हाँ वो, अरे तुम्हारी दीदी गई है अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने और मूवी देखने। अच्छा मतलब वीकेंड एंजॉय कर रही है हमारी दीदी, चलो ये भी बढ़िया है। लेकिन मम्मी जी अब हमें दीदी की शादी कर देनी चाहिए, माहौल देखिए कितना ख़राब है, खास करके लड़कियों के लिए। इसलिए देखिए मेरे पापा ने। हाँ निशा अभी तक वो अपने फ्यूचर को लेकर बड़ा कॉन्शियस रहती थी, लेकिन अब उसका कैरियर सेट है तो मैं भी हर बात करूँगी, ठीक है, उसकी शादी की। हाँ हाँ वही तो, उन्हें घर के काम सिखाइए। निशा के मुँह से ये बातें सुनकर रेखा जी मुस्कुराकर बिना कुछ कहे किचन में चली जाती है। ये सासू माँ भी बड़ी अजीब है, हंसकर आगे बढ़ गई। रात को जब निशा और रोहन अपने कमरे में होते हैं तो मेरी जहर, तभी मुझे मालूम नहीं। निशा और जोर से रोहन का हाथ झटक देती है। अरे क्या हुआ निशा, तुम मुझसे नाराज हो? हाँ अरे मेरी डार्लिंग, आज तो हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं और तुम हो कि मुंह बनाए बैठी हो। तुम मुझे कभी मूवी दिखाने नहीं लेकर जाते हो, और एक तुम्हारी प्यारी बहन को देखो, उसकी कोई भी मूवी नहीं छोड़ सकती। अरे निशा तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम जब कहो हम चलेंगे ना मूवी देखने, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? वो भी अभी मैंने शादी के कारण बहुत लीव लिए थे ना, इसलिए रेगुलरली ऑफिस जा रहा हूँ, थोड़े दिन की और बात है, फिर रही मूवी की बात चलेंगे। अब कब चलना? अच्छा मैंने कहा तो तुमने इतना लंबा भाषण सुना दिया, इससे पहले तो कभी नहीं कहा। अच्छा ठीक है, जो तुमको सोचना है सोचो, मुझे सोने दो, कल सुबह ऑफिस जाना है। निशा की ऐसी छोटी छोटी बातों के कारण उन दोनों के बीच में दूरियां आने लगती है, जिसे रेखा जी बखूबी समझ रही थी, लेकिन उन्हें उसके पीछे की वजह समझ में नहीं आ रही थी और वो बहू बेटे के बीच में आना नहीं चाहती थी। घर में सब बैठकर नैन्सी की राय ले रहे थे उसकी शादी के लिए। अच्छा अब इन महारानी जी से पूछ कर रिश्ता किया जाएगा, और मेरे पापा ने तो कभी एक बार भी नहीं पूछा, जो उनको ठीक लगा कर दिया। कुछ समय बाद नैन्सी की शादी के लिए रिश्ते आने लगते हैं और एक अच्छा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर दी जाती है। अब देखती हूँ कैसे इसका दिमाग ठिकाने आता है। हाँ अभी तक पापा की परी बनकर रह रही थी ना, अब ससुराल जाकर सही पार्ट समझ जाएगा। 2 दिन बाद नैन्सी अपने वक्त फेरे की विदा के लिए अपने मायके आती है। हाँ गी दीदी अब कैसा लग रहा है ससुराल में? हाँ भाभी ससुराल में सब बहुत ही बढ़िया है, मेरे घर में हर कोई इतना अच्छा है कि बस पूछो मत। अच्छा पूछो तो जरा, क्या बना के खिलाया अपने हाथों से, और क्या बनाया आपने पहली रसोई में? हाँ बताइए ना दीदी क्या बनाया? हाँ भाभी मेरी सासू माँ ने कुछ बनवाया ही नहीं, उन्होंने हमारे घर में जो कुक है ना उनसे बढ़िया सा खाना बनवाया, क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे तो उन्होंने बस मेरे हाथ लगवा कर पूजा करवा दी और शगुन हो गया। इसकी तो किस्मत बड़ी अच्छी है, कोई नहीं एक दिन से क्या होता है, अब रोज़ रोज़ बनाना तो पड़ेगा ना खाना, तब याद आएगी अपनी नानी। आपको ननद जी यहाँ तो इतना ऑफिस का बहाना लिए घूमती थी ना, वहाँ कहाँ बिजी रहेगी ना, जब पता चलेगा। हाँ देर देख के थोड़ी सी देर रुक के नैन्सी अपने पग फेरे के बाद विदा होकर अपने ससुराल वापस लौट जाती है। फिर एक दिन, अच्छा तुमने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया, चलो ये बढ़िया रहा। नैन्सी, रेखा जी और नैन्सी के बीच हो रही ये बातें निशा के कानों में पड़ती है। क्या इसने ऑफिस वहाँ भी ज्वाइन कर लिया? अरे कैसा पागल ससुराल वाले हैं, बहू को घर में बिठाकर काम करवाना चाहिए कि शादी के बाद 15 दिन बाद ही ऑफिस भेज दिया। एक ही शहर में मायका ससुराल होने की वजह से अब नैन्सी का आना जाना ऐसे ही मायके में लगा रहता था, जिसे देखकर निशा बहुत चिढ़ती ही है। लो आज फिर आने वाली है नरेंद्र रानी जी, मैं नहीं बनाने वाली, कुछ आएगी खुद बनाएगी। आज शाम को नैन्सी अपने पति राहुल के साथ घर आती है, जिसे देखकर निशा और ज़्यादा चिढ़ जाती है। अच्छा जी इनको देखो जरा, क्या ही कपड़े पहने, और यहाँ एक मैं हूँ, शादी को 1 साल होने को आया है, अभी तक साड़ी पहनती हूँ। जीजा जी और लीजिए ना, बताइए कैसा बना है? अच्छा बना है ना? हाँ भाभी नैन्सी भी बहुत बढ़िया खाना बनाती है, लगता है आपसे ही सीखा है।
क्या दीदी बढ़िया खाना बनाती है? यहाँ कभी बनाते हुए तो नहीं देखा। हाँ दीदी, अब तो आपकी शादी होगी, अब तो हमको भी कुछ बना के खिला दो ना। हाँ, निशा के मुंह से बात सुनकर रोहन, निशी और रेखा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए कुछ नहीं कहते। शक्लें तो देखो इनकी, अरे ये तो मेरा पहला दाव है, आगे आगे देखो होता क्या है। अगले ही दिन निशा नैन्सी की सास सुमन जी को फ़ोन लगाती है। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ बेटा जी, आप बताइए कैसे हैं घर में सब? हाँ, यहाँ तो सब बढ़िया है। शादी के बाद आपसे कभी बात नहीं हुई ना, तो मैंने सोचा चलो आपसे फ़ोन कर लूँ। निशा बेटा, ये तो बहुत बढ़िया किया आपने। हाँ, जब आपस में बातचीत करेंगे तभी तो रिश्ते और करीब आते हैं, और आप तो मुझे बहुत समझदार लगते हैं। वैसे भी खाना पीना हो गया आपका? हाँ, बस अभी खाने ही जा रहे थे, घर का छोटा मोटा काम देख रहे हैं, तो उसके बाद खाना खाएंगे। सही है। अब सब आपको हमारी सासू माँ की तरह आराम तो है ही नहीं ना। आपकी बहू तो आराम से ऑफिस चली जाती है, आप पूरा दिन घर में अकेले इकट्ठी रहती हैं, है ना। एक हमारी सासू माँ को देखिए। निशा, क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। अरे सीधा सा तो मतलब है, अपनी बेटी को तो ऑफिस जाते देख हमारी सास बड़ा खुश होती थी, और बहू यानी कि मैं पूरा दिन घर में काम करती हूँ तो भी कमी निकालती हैं। अच्छा, समधन जी की सोच ऐसी है। मैं तो उन्हें बहुत सुलझा हुआ इंसान समझती थी। अरे धूल के ढोल सुहाने होते हैं आंटी जी, आप ऐसे क्यों पूरे दिन काम करवाती हैं? अपनी बहू को कहो ना कि घर संभाले, हम करती हैं तो इस बारे में बात। हाँ ठीक है, फ़ोन रखते हैं। ठीक है। निशा खुशी से झूमते हुए नाचने लगती है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, या अब आएगा बड़ी बनती थी अपना। अगले ही दिन सुमन जी अपनी समधन रेखा जी को फ़ोन करती है। नमस्ते समधन जी, कैसी हैं आप? अरे नमस्ते, बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? आज इतनी सुबह सुबह सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है, बस मेरा मन नहीं माना तो मैंने आपको फ़ोन किया। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? यही कि मैं तो आपको बहुत सुलझा हुआ समझती थी, लेकिन कल आपकी बहू रानी का फ़ोन आया, उसने मुझे आपकी हकीकत से रूबरू कराया। उसके बाद सुमन जी सारी बात रेखा जी को बताती है, जिसे सुनकर रेखा जी को बहुत बुरा लगता है। वह सुमन जी से हुई बातचीत राकेश और रोहन को बताती है। रुकिए, मैं अभी निशा से बात करता हूँ। नहीं बेटा रोहन, ये समय दिमाग नहीं दिल से काम लेने का है। हम निशा को बिठाकर अच्छे से समझाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सिर्फ उसका बचपना है। निशा को सबके सामने बिठाया जाता है। निशा बेटा, तुम्हें इस घर में कभी किसी बात के लिए रोका टोका गया है? हाँ बताओ। नहीं मम्मी जी, किसी ने तुम्हारे किसी भी तरह के कपड़े पहनने, कहीं आने जाने या फिर घूमने फिरने पर कोई रोक टोक लगाई हो? हाँ बोलो। नहीं मम्मी जी, लेकिन आप आज ये सब क्यों पूछ रही हैं? तो फिर आपने सुमन जी से ऐसा क्यों कहा बेटा? ये तो अपनी ननद का ही घर उजाड़ने जैसा हो गया ना। जो ननद तुम्हें इतना प्यार करती है, वो ननद जिसने तुम्हें कभी सीधे मुँह से बात नहीं करी, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं बोला। यही सोचकर तुम अभी छोटी हो, तुमने हमेशा ही नैन्सी से कंपटीशन किया, पता नहीं क्यों। हाँ बताओ। अरे जॉब करना कोई आसान काम होता है क्या? तो रोटी बनाना भी आसान है क्या? निशा, तुमको कभी किसी ने नहीं कहा? ये सब तुम्हारे खुद की मन से बनाई हुई बातें हैं। अरे बेटा खुश रहा करो, अगर तुम आगे पढ़ना चाहते हो तो आराम से पढ़ो, कोई रोक टोक नहीं है तुम्हें। रेखा जी के मुँह से ये बातें सुनकर निशा ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मैंने आप लोगों को समझने में बहुत गलती कर दी, मैं भी पढ़ना चाहती। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल बज स्वैग को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।